इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स को, और ये जो एग्जांपल्स है वो एक्सरसाइज 3A से पहले आने वाले एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, कहा गया है कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी x + 2y = 3। इसके साथ साथ हमारे पास एक और इक्वेशन थी 4x + 3y = 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इनके ग्राफ बनाने हैं। तो इनके ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सपोज आपके पास ये वाली इक्वेशन है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x = 3 - 2y। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन को जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज़ ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर हम y की कोई वैल्यू लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही हमें बस 3 कोऑर्डिनेट बनाने हैं, क्योंकि अगर हम 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट होते हैं तो होता क्या है कि अगर 2 कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे का डिफरेंस हुआ तो आपकी लाइन अगर इस तरीके से बन भी गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्यूरेट है कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं और तीनों कोऑर्डिनेट से वो लाइन पास होती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्यूरेसी है। क्योंकि अगर 3 कोऑर्डिनेट है और अगर आपके पास कोई भी एरर होगा तो ये तीनों कोऑर्डिनेट एक लाइन के अंदर आएंगे ही नहीं, तो वो जो एरर होगा वो आपको दिखने लग जाएगा। इसलिए हम 3 कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, x = 3 - 2y। अब आप इसको जैसे यहाँ पर आप y की वैल्यू लेके देखिए, y अगर आपके पास 0 होगा तो x कितना होगा, x यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर आप y लेंगे 0 तो यहाँ पर x आ जाएगा x = 3 - 2 × 0 दैट इज 3। 3 - 0 दैट इज = 3। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 1, अगर आपने y की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x = 3 - 2 × 1 दैट इज 3 - 2 विच इज़ 1। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, जब आपने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू भी 1 आ चुकी है। उसके साथ साथ अगर आपने यहाँ पर, ये तो हमने फर्स्ट केस ले लिया था और ये हमने सेकंड केस लिया था, उसके साथ साथ हमने ये थर्ड केस ले लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 2 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा 3 - 2 × 2 दैट इज़ 4। तो ये हो गया 3 - 4 विच इज़ -1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 2 अगर x y की वैल्यू ली तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते थे कि हम 2y = x को हम ले जाते हैं राइट साइड पे। जैसे मैंने यहाँ पर y को लेकर गया हूँ राइट साइड पे, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी ले जा सकते हैं आप यहाँ पर फिर y = 3 - x/2 रखते, फिर उसके हिसाब से आप x की वैल्यू डालते रहते और उसके हिसाब से आपके पास y की वैल्यूज आती रहती। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था तो ये ज़्यादा बेटर था कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं है, आप y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू बहुत ईजिली आ जाएगी। इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ करा था। इतना क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ से ये टेबल तो अपनी बना ली और इसी टेबल की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, इसको भी तो आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 4x = 4x = 2 - 3y। यहाँ से ही हो गया x = 2 - 3y / 4। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर हम y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप y की वैल्यू को 0 लेंगे तो 2 - 3 × 0, 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो 2 - 0/4 हो जाएगा विच इज़ 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू लेनी है कि फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम आए। फ्रैक्शन की जगह अगर इंटीजर आएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको प्लॉट करना आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आए कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो तो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जब आप प्लॉट करने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो डिविजन्स हैं वो 10 डिवीजन है। तो अगर आपके पास 0.1 होगा, सपोज यहाँ पर हमारे पास ये है नंबर, ये हमारे पास बॉक्स है, इसके अगर 10 डिवीजन है तो 0.1 यहाँ पर आ गया, 0.2 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे 0.22 तो ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि आप उसको ड्रॉ भी कर पाएँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए y को अगर हम 0 लेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, अगर हम y को 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 3/4 विच इज़ -1/4। तो यहाँ पर भी ये दिक्कत आ रहा है। अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना आएगा,
जैसे हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 बाय 4, 3 इंटू 1 नहीं 2, 3 इंटू 2 बाय 4 विच इज़ 2 माइनस 6 बाय 4 विच इज़ माइनस 4 बाय 4। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये -1 आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये है कि अगर आप y की वैल्यू इधर 2 लोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 2 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 2 माइनस 6 बाय 4 विच इज़ माइनस 4 बाय 4 विच इज़ -1। इतना क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ अगर आपने एक वैल्यू तो यहाँ पर ले ली, दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी अगर आप वैल्यू लेने जाएंगे तो अगर हमने यहाँ पर, अच्छा मैं इसका एक टेबल भी बना देता हूँ क्योंकि टेबल साथ साथ बनाता रहूँगा तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये हमने टेबल लिख दी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास y हो गया, यहाँ पर हमारे पास x हो गया। y की वैल्यू कितनी थी 2, तो आपने जब y की वैल्यू 2 ली तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, -1। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 3 वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू जैसे ही आप 3 लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। 2 माइनस 9 क्या होगा, 2 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 7। वो प्रॉब्लमैटिक है। हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि जहाँ पर इस तरीके से नंबर आए कि हमारे पास फ्रैक्शन ना आए। अगर आप यहाँ पर लेंगे 2 की जगह, सॉरी 3 की जगह 4 ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, ठीक है। 2 माइनस 12 बाय 4 कितना हो गया, फिर भी ये अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 4 की जगह क्या करते हैं, 5 लेके देखते हैं। इसी तरीके से आप 6 भी ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 3 कितना हो गया 18। तो आप देखिएगा कि अगर आपने y की वैल्यू 6 ली तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 6 बाय 4 विच इज़ 2 माइनस 18 बाय 4 विच इज़ माइनस 16 बाय 4। तो यहाँ से ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है। x आपके पास -4 आ गया, तो आपने y जब 6 लिया तो x आपके पास -4 आ गया। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं बची हमारे पास। अब देखिए अगर आपने y की वैल्यू 6 ले ली, 2 ले ली, अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि हमें कोशिश ये भी करनी है कि x और y की वैल्यू ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर 10 या 20 या इस तरीके से आपको वैल्यू लेनी है। कोशिश करिएगा कि 10 से कम ही वैल्यूज़ रहें। और नेगेटिव साइड में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो नेगेटिव साइड में भी 10 तक ही रहिएगा, उससे उसके बियॉन्ड मत जाइएगा, ठीक है। अब आप देखिए अगर हमने y की वैल्यू 6 ली है, इसके साथ साथ अगर हम और आगे चले गए तो हम 7 लेकर देखेंगे, फिर 8 लेकर देखेंगे, फिर 9 लेकर देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर अगर 6 की जगह 7 लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 8 लेंगे तो ये 8 3 24, 2 माइनस 24 कितना हो गया 22 बाय 4, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप 9 लेंगे फिर उसके बाद आप 10 लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा -28 बाय 4 आ रहा है। 10 बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, नेगेटिव साइड में कैलकुलेट करके देखिए। अगर हम यहाँ पर -1 लेते तो ये कितना होता, 2 माइनस 3 -1, तो ये हमारे पास हो जाता 5 बाय 4। ये भी दिक्कत है। हम -2 लेकर देखते तो कितना आता, अगर y की वैल्यू -2 होती तो ये कितना आता, y अगर -2 होता तो x आ जाता 2 माइनस 3 -2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये -2 इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस यहाँ पर ये हो गया 3 इंटू 2 6 बाय 4 दैट इज 8 बाय 4 विच इज़ 2। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू एक्चुअली में 2 आई है। तो आपने देखा कि यहाँ पर -2 अगर आप लेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से टेबल बनाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है। अगर आप लेना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर आप y की वैल्यू 0 लेते ना तो ये 2 बाय 4 आता विच इज़ 1 बाय 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसको भी आप प्लॉट कर सकते थे, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एग्जैक्टली इंटीजर ही बनाना है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि इंटीजर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं कि किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा ऐसी इक्वेशंस को। देखिए अब आपने क्या किया कि आपको पता चल गया x और y कैसा है, यहाँ पर x और y क्या है, दोनों आपके टेबल्स आ चुके हैं। आपका प्लॉटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका इस यहाँ पर मार्जिन ऐसा बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा ग्राफ लिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्राफ लेता मैं तो फिर यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि पूरे स्क्रीन पे ही नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना क्या है, हमारे पास एक तो ये ग्राफ हो गया, एक ये टेबल हो गया, ये दोनों आना चाहिए टेबल, हाँ तो ये एक टेबल हो गया और एक साथ में ये टेबल हो गया। मैक्सिमम y की वैल्यू पॉजिटिव साइड में 6 जा रही है और मिनिमम जा रही है -2। x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 3 तक, और उसके बाद x की वैल्यू मिनिमम कहाँ तक जा रही है -4 तक। तो हम एक काम करते हैं, y को यहाँ से प्लॉट करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ सोचना पड़े। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसी के साथ साथ हम एक्स एक्सिस को भी प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक, और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अब इसमें प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैं जानबूझ के पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि पेंसिल से बनाऊंगा तो फिर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद से दिखे ही ना। 7, फिर 8, फिर 9। आप पेंसिल से ही बनाना इसको। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। और इसको हमने लिख दिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 एंड देन 6। ठीक है, और वाई एक्सिस में 6 तक जा चुके हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, -5, -6, और ये कितना हो गया? ये तो ओरिजिन है तो 0 हो गया। ये -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब आपको प्लॉट करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3, 0, मतलब x जब 3 था तो y 0 था, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये x 3 है और y 0 है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? 1, 1, ये था। एक काम करिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 0, और ये हो गया हमारे पास 1, 1। ठीक है, जानबूझ के मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लाइन हमारी इसके ऊपर से ही जा रही हो या इसके कोऑर्डिनेट भी इसके आसपास हो, तो मर्ज ना हो जाए, दिक्कत ना हो। तो ये हमारे पास हो गया, और ये हो गया -1, 2। तो x जब 2 था, नहीं, x जब -1 था तो y कितना था? 2 था। तो y कितना था? 2 जब x -1 था, तो ये हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये कितना हो गया? -1, 2। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। तो जैसे आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये कितना आ गया? ये हमारे पास लाइन आ गई। इतना क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन को हम कहेंगे, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, क्या पता इसमें आगे जाकर फिर कहीं कट आए, तो फिर ये हो गया इतना। ठीक है, ये हमारी जो लाइन की इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे x + 2y = 3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड लाइन पे। यहाँ पर क्या दिया गया है? x है -1, y है कितना? 2। तो x -1, y कितना हो गया? 2। ये वाला पोर्शन बहुत बढ़िया। ये लाइन, ये दोनों पोर्शन इन दोनों के बीच में कॉमन ही आ रहा है, तो हमें पता ही चल गया है कि ये कहाँ कट कर रहे हैं। और ये कितना था? -4, 6, -4, 6। x है -4, y है 6, तो x -4, y कितना हो गया? 6। ये y 6 हो गया, x -4 था, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। तो ये कितना हो गया? -4, 6। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था? 2, -2, 2 एंड -2, ये 2 हो गया, 2 एंड -2। x हमारे पास 2 था, y हमारे पास -2 है, तो x 2 और y -2, तो ये हो गया हमारे पास 2, -2। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो लाइन की इक्वेशन है वो अपने आप ही आ जाएगी। तो ये आपके पास, आपने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये है ये चीज़। क्लियर है? अब इसमें देखिए, जहां पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इस लाइन की इक्वेशन को लिख देते हैं, 4x + 3y = 2। ये हमारा प्रेजेंटेशन, इस तरीके से पूरा ग्राफ बनाना होता है। जहां पर ये कट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों, इससे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ये पॉइंट। तो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इन दोनों को अगर सॉल्व करके आपने ग्राफ पे सॉल्व करके देखा इन दोनों लाइंस को, तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो आया है वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है इन दोनों इक्वेशन का? सॉल्यूशन है -1, 2, मतलब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 2। ये सॉल्यूशन है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो लाइन, जब भी कोई दो लाइंस होती हैं तो उनमें एक कॉमन सॉल्यूशन आता है, वही उसको कहा जाए, उसी को इन शॉर्ट हम बोल देते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस का जब सॉल्यूशन की बात आती है तो ये हमारे पास ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस में आता है, इसलिए यही इसका सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से हम बाकी एग्जांपल्स को भी करेंगे।
तो एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ 8 ही एग्जाम्पल्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब देखिए, अब यहाँ पर कहा क्या गया है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो है 4x - 5y + 16 = 0, और दूसरा वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x + y - 6 = 0। आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारे पास दोनों इक्वेशंस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4x = 5y - 16। हमने क्या करा, 5y को भी इधर ले गए और 16 को भी इधर ले गए, तो यहाँ पर दोनों का साइन चेंज हो गया। 5y का जो साइन था वो प्लस हो गया, 16 का साइन था माइनस हो गया। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं 5y - 16/4। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालने जाते हैं तो सबसे पहले आपको y पता होना चाहिए कि y कितना होगा, उसके बेसिस पे आप x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पर हमें 3 ही वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक काम करिए, सबसे पहली हम वैल्यू लेते हैं कि अगर हमने y की वैल्यू 0 ले ली तो x कितना आएगा। यहाँ पर जब आप x कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 16/4। तो ये 5 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम इसको 0 - 16/4 बोल सकते हैं, दैट इज़ -16/4। इसका मतलब ये है कि ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास -4 आया है। इतना क्लियर हो गया। जब हमारे पास y 0 था तो y 0 पे x कितना हो गया, -4। उसके साथ साथ हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू, देखिए अगर हमारे पास y की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखा देता हूँ। 5 × 1 - 16/4 होता, तो 5 × 1 क्या हो गया, 5 - 16/4, ये कितना हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही हो जाएगा -11/4। ये तो डिविजिबल है नहीं 4 से, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आप अगर y की वैल्यू को 2 लेंगे तो भी दिक्कत होगी। 5 × 2 कितना हो गया, 10। 10 - 6 16 कितना हो गया, 6 हो जाए, -6 हो जाएगा। 3 लेके देखेंगे तो कितना होगा, 5 × 3 कितना हो गया, 15। 15 - 16/4, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4, दैट इज -0.25। तो वो तो और प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आपके पास y की वैल्यू यहाँ पर अगर आपके पास y की वैल्यू 3 की जगह 4 हो जाए तो क्या होगा, 5 × 4 - 16, तो ये सही है। अगर आपके पास y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 - 16 बाई कितना हो गया, 4। इसको सॉल्व करके देखिए ज़रा। जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 20 - 16/4 विच इज़ 4/4 विच इज़ 1। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 4 लेंगे y को तो ये कितना आ गया, 1। एक और चीज़ आपने नोटिस किया कि हम यहाँ पर 0 लिया, हमने 4 लिया। एक चीज़ आप देखिएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था कि जब हम 4 का गैप ले रहे थे, 2 के बाद हमने 6 लिया और ये -2 लिया, मतलब -2 और 2 के बीच में भी 4 का गैप था, 2 और 6 के बीच में भी 4 का गैप था। तो अगर हम 4 का गैप ले रहे थे तो इसमें यहाँ पर इंटीजर बन रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर भी 4 का गैप लेंगे तो यहाँ पर आराम से आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो इजीली बन सकती हैं, ठीक है। तो पहला इंटीजर आया, उसके बाद हमने 4 का गैप ले लिया। इसके साथ साथ अगर आप करना चाहें तो आप फिर यहाँ पर क्या करिए, 4 की जगह 8 रख के देखिए। ये एक सिंपल तरीका होता है कि आपको एक बार आइडिया लग जाए ना, पैटर्न पता चल जाए। क्योंकि जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है तो बस आप 4 का गैप लेना शुरू कर दीजिए। पहला इंटीजर बनाइए, उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला जो है वो 4 के गैप में आना चाहिए। पहला हमने 0 से बना दिया, अब हम 4 से बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 यूज़ करेंगे। 8 यूज़ करके देखिए, जैसे ही आपके पास y की वैल्यू 8 आ जाएगी तो आप देखिएगा x की वैल्यू कितनी आएगी। x इक्वल टू कितना हो गया, 5 × 8 - 16/4। 5 8 कितना हो गया, 5 8 40 हो गया। 40 - 16 कितना हो गया, आप डिवाइड करके देखिए तो 40 - 16 हो जाएगा 24 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ही हो गया 4 विच इज़ 6। तो ये आपके पास 6 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जैसे y की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, बस आपके आंसर आ चुके हैं। इसी तरीके से आपको निकालना है। और जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो जिसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल हो जिसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ पर देखिए y अकेला है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपको करना क्या है, सिर्फ y को लिखिए इस तरीके से, यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी सबको राइट साइड पर ले जाइए। तो ये हो गया 6 और ये राइट साइड पर जाएगा तो ये -2x हो गया। अब देखिए इसके अंदर कि आपके पास बचा क्या है,
अब यहाँ पर आपके पास फ़ायदा ये होगा कि आप कोई सी भी x की वैल्यू लेंगे ना तो आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीजर बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं, ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ले लें कितनी, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर ले ली 0, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 6, क्योंकि 6 माइनस 0 मीन 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 0, तो y कितना हो गया 6। अगर आपने यहाँ पर क्या करा कि भाई x की वैल्यू ले ली 1, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस 2, क्योंकि 2 हो गया, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। तो आप बोल सकते हैं ना कि x की वैल्यू 1 आने पे ये 4 हो गया। अब देखिए अगर आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो फिर क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 4 विच इज 2। तो ये आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू भी 2 आ गई। ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले की जो सिचुएशन है बस वो आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से आपको डील करना है। आपको ये पता चल गया जब फ्रैक्शन वाले आते हैं तो किस तरीके से डील करना है। सिर्फ गैप लेना है किस किस का, जिस टाइप का फ्रैक्शन है उसी हिसाब से आपको गैप लेना शुरू करना है। कोई नहीं, हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो उससे आपको आइडिया लगता जाएगा कि हमें किस टाइप का गैप लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने का सबसे पहला पर्पस क्या होता है, आप देखिए y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 8 तक। यहाँ पर y की वैल्यू 6 तक, मतलब मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं हम, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते। x की वैल्यू देखिए 6 तक जा रही है, यहाँ पर तो 2 तक जा रहा है, तो मतलब ये कि मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है। तो एक काम करिए, ग्राफ को भी आप इस तरीके से ही बनाइए, जब आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो कोशिश करिए कि जो नेगेटिव पोर्शन है ना तो वो ज़्यादा मतलब इस तरीके इस पीछे की तरफ ही रहे, ठीक है। ज़्यादा पीछे भी मत बनाना, कब पता चला कि दोनों लाइंस जो है वो नेगेटिव पोर्शन में कट हो रही हैं। तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, कहीं यहाँ से, ठीक है, ताकि आपके पास x के लिए पॉजिटिव वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रहें, ठीक है। अब आप y के लिए क्या करेंगे, y का भी जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे आप, ताकि आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा रहे, बेनिफिशियल रहे। आप एक काम करिए, यहाँ से रखिए, इतना नीचे रखेंगे तो आपके पास कितना हो गया 3, हाँ ये आराम से हो जाएगा। तो आपने क्या करा, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास हाँ 8 तक जा रही है ना, तो एक काम करिए इसको थोड़ा और नीचे रखिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमने रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू y एक्सिस इस तरीके से बनाया, ठीक है। मतलब आपने y के लिए क्या करा, इतना गैप बना दिया, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूँ, वैसे नॉर्मली मेरी हैबिट हो गई थी इसको इस तरीके से छोड़ देने की। ये हो गया, अब आप इसको 0 लिख दीजिए। यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 एंड 10। 10 से ज़्यादा के मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखता हूँ क्योंकि 10 से ज़्यादा हम लेते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 2 3 4 5, फिर ये हो गया 6 7 8, ठीक है। 8 से ज़्यादा तो हमारे पास y है भी नहीं। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, इस लाइन के इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। तो हमें क्या करना है, पहले 4,0 को प्लॉट करना है। 4,0 मतलब x है 4 y है 0, वो ये पॉइंट है। इतना क्लियर हो गया, x है 4 y है 0, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, x 1 है y कितना है, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, हमने उल्टा कर दिया। x 4 नहीं सही है। यहाँ पर x कितना है 1, y है 4, x है 1 y यहाँ पर 4 आ गया, ये पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, x अगर हमारे पास है 6, x अगर आपके पास 6 है तो y कितना है 8। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का आ रहा है। अगर x आपके पास 6 है तो y कितना होना चाहिए 8, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर आपके पास x 6 है तो हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती करी होगी। अगर आपके पास x y की वैल्यू अगर आपके पास कितनी है 8, 5 8 40,
40 माइनस 16, 16/24/4 कितना हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया 6, 4 6 24। तो आपके पास x 6 आ गया, y कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें देखते हैं हम यहाँ पर कहीं हमने गलती तो नहीं करी है। अगर आपके पास y की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये -4 आना चाहिए था, ये हमने मिस्टेक कर दी है, ये -4 था। इनफैक्ट यहाँ पर -4 लिखा भी है, फिर भी यहाँ पर -4 मैंने नहीं लिखा, ये गलती कर दी थी। और ये कितना था 5 इंटू हमने क्या करा 4, हाँ ये बाकी का सही है। तो एक्चुअली में ये वाला बस गलत किया था हमने, ये होना चाहिए था -4, ठीक है। तो ये चीज़ चलिए सही है कि ग्राफ में मैंने जैसा आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स का यही बेनिफिट होता है कि आपके पास अगर अजीब तरीके से कोऑर्डिनेट्स आने लग जाएंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी गलती क्या है। एक पॉइंट ये हो गया -4,0, एक पॉइंट ये हो गया, उसके बाद कौन सा पॉइंट था, x अगर हमारे पास 6 है तो y कितना है 8, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया -4,0 और ये हमारे पास कितना हो गया 1,4 हो गया, और साथ में लास्ट वाला पॉइंट कितना हो गया 6,8। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से हमारा ग्राफ आ चुका है, ठीक है। और ये लाइन कौन सी थी 4x - 5y + 16, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया 4x - 5y + 16, 4x - 5y + 16 = 0, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये हो गया हमारे पास x अगर 0 है, y कितना है 6, x 0 पे y है हमारे पास 6, ये पहला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x अगर 1 है तो y 4 है। मुझे तो लग रहा है कि ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो टेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। x यहाँ पर 1 है तो ये 4 हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y कितना है 2, तो मतलब ये 2,2 ये हो गया। तो मतलब ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स। तो इसको पहले मैं प्लॉट कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये 0,6 हो गया, ये पॉइंट तो पहले से ही प्लॉटेड है, और ये कितना हो गया 2,2। बस आपको करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कौन सी जगह पर ग्राफ ये तीनों कट कर रहे हैं। और ये ग्राफ ऐसी जगह पे कट करते हैं जो हमारे टेबल में ही आता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कितनी हो गई 2x + y, तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये हो गया 2x + y - 6 = 0। इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, वो ये है 1,4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सॉल्यूशन क्या है इन दोनों लाइंस का, इन दोनों इक्वेशन का, सो द सॉल्यूशन इज ये कितना हो गया x = 1 एंड y = 4, ये हमारा सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाता है, लेकिन वो ग्राफ से ही आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर x = 1 और y = 4, ये आपका सॉल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया। अब ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 पे आ जाते हैं हम। तो एग्जाम्पल 3 में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 3 में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन एंड y एक्सिस। तो हमें दो चीज़ें करनी है। पहले तो हमें क्या करना है कि इनका सोल्यूशन निकालना है, मतलब इनको ग्राफिकली सॉल्व करके देखना है। फिर ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद y एक्सिस से जो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा ना, उसकी वर्टिसेस भी बना के देखनी है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 3 में ये हमारे पास 4x - 5y - 20 = 0, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास पहला पार्ट तो ये है, उसके साथ साथ दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे वाली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास कितना 3x + 5y - 15 = 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आई थिंक ये वाली इक्वेशन तो पिछले वाली इक्वेशन के जैसे ही लग रही है। हाँ, बस यहाँ पर 4x - 5y + 16 था, या -20 है। यहाँ पर तो खैर ठीक है, ये तो थोड़ी डिफरेंट लग रही है। तो RS अग्रवाल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मतलब सिमिलर टाइप की इक्वेशन ही रखती हैं। तो आप एक काम करिए,
पहले तो इसको करिए 4x इजिवल टू, ये सारा जो नेगेटिव पोर्शन है राइट साइड पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5y प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो हमारे पास -20 है ये कितना हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5y + 20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास x कितना हो गया, x और y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको y की वैल्यू डालनी है, जैसे जैसे आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास x की वैल्यू आती चली जाएगी। y की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 5 × 0 + 20/4, दैट इज 20/4 विच इज़ 5, क्योंकि इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x आपके पास कितना आया, 5 आया। ये आपका पहले सॉल्यूशन हो गया। y 0 पे x कितना आ रहा है, 5। y 1 लेंगे, 2 लेकर देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जैसे आपके पास इंटीजर आया, अब उसमें y में ना 5, मतलब अगर आपके पास 0 आया है तो उसमें या तो +4 करिए, ठीक है, या -4 करिए, लेकिन 4 का गैप लीजिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर हमारे पास y 0 था, अगर हम यहाँ पर इसको 4 ले लेते हैं तो कितना आएगा, जैसे आप y को 4 लेकर देखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5 × 4 + 20/4। ये कितना हो गया, 5 4 20, 20 + 20 कितना हो गया, 40, 40/4 कितना हो गया, 10। वैसे ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं x = 10। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर अब मैं एक काम करूँगा कि 4 से 8 तक नहीं जाएंगे हम, 0 से अब हम -4 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम -4 लेंगे तो ये कितना होगा, जैसे अगर हम -4 लेते हैं, y = -4, तो आप देखिएगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 5 × -4 + 20/4। ये बहुत बढ़िया, ये तो -20 + 20/4 आ गया विच इज़ 0। तो बहुत बढ़िया, x आपके पास 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 हो गया। इतना क्लियर हो गया। ये तो हमारे पास पहली वैल्यू थी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 3x = एक काम करिए, दोनों को राइट साइड पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 15 - 5y। ये 15 प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था, और ये 5y कितना हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 15 - 5y/3। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर x और y लिख देते हैं। y की वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है, उसी हिसाब से आपके पास x की वैल्यूज आती चली जाएंगी। जैसे आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, जैसे आप y को 0 रखेंगे तो x आपके पास आएगा, x = 15 - 5 × 0/3। ठीक है, तो 15 - 5 × 0 मतलब 0 हो गया, तो 15/3 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो ये तो 0 था इसलिए मैंने हटा दिया, तो ये कितना हो गया, 5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि इसके अंदर y की वैल्यू अगर आपने 0 ली है, मैंने जैसे पहले वाले केस में बताया था, यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3, तो आप y की वैल्यू में जो गैप लेंगे वो 3 का लेकर देखिए, आपके पास आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब y की वैल्यू आप 3 लेके देखिए, आंसर आ जाएगा। जैसे आप 3 लेंगे ना, तो ये हो जाएगा इफ़ y = 3, तो यहाँ पर x कितना आएगा, 15 - 5 × 3/3 विच इज़ 15 - 15/3। 15 - 15 कितना हो गया, 0/3, दैट इज़ 0। तो ये हो गया हमारे पास x हो गया 0। जब y हमारे पास 3 था तो x हो गया हमारे पास 0। अब इसके बाद आप एक काम करिए, अगर आपने यहाँ पर 3 की जगह 6 लेकर देखा तो कितना आएगा, चलिए 6 भी करके देख लेते हैं कितना आता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 6 लेंगे तो ये आई थिंक नेगेटिव पहुँचेगा। नेगेटिव पहुँचने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम y को यहाँ पर ले लेते हैं, कितना, y अगर हमारे पास 6 आ गया तो x कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो x आ जाएगा 15 - 5 × 6 डिवाइडेड बाय कितना था, 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 - 30/3। सो x कितना हो गया, माइनस का 15/3 विच इज़ -5। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 हो गया तो ये -5 हो गया। इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर टेबल बना ली, ये भी टेबल बना ली, आपको ये भी पता चल गया कैसे इंटीजर्स हमें बनाने हैं। ठीक है, किस तरीके से इंटीजर्स को सोचना है। तो एक काम करिए, अब आप इसको प्लॉट करना शुरू कर दीजिए।
वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास प्लॉटिंग की बात आती है तो आपको ये देखना होता है कि इन सब के अंदर हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ हैं उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी जा रही है। x देखिए यहाँ पर 10 तक जा रहा है मैक्सिमम, पूरे केस में, पूरे में देखेंगे तो मैक्सिमम 10 तक जा रहा है। y मैक्सिमम कितने तक जा रहा है, 6 तक, नेगेटिव में -4 तक। तो मतलब हमें y इस तरीके से बनाना है कि वो -4 से 6 तक पूरा कवर कर ले। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से बनाना है कि ये 10 से लेकर -5 तक पूरा कवर करे। ठीक है, तो चलिए हम इस तरीके से बना के देखते हैं। अगर हम y को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होता है तो 7 तो 1 2 3 4, हाँ ये सही है। तो मतलब ये है कि ये पॉइंट अगर हम रखते हैं ना तो y एक्सिस हम इतना डिवीजन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये लाइन से हम y एक्सिस के 2 पार्ट कर देंगे, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाएगा। अब हमें देखना है कि x एक्सिस का डिवीजन कहाँ से होना चाहिए ताकि हमारे पास 10 और -4 तक हम रीच कर पाएँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर -4 और कितना था x, हमारे पास -5 और 10 तक है। तो एक काम करते हैं, राइट साइड से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये सही है। 11 तक जाएंगे तो एटलीस्ट 10 तक की एक्यूरेसी तो हमारे पास आ ही जाएगी, मतलब 10 तक के नंबर्स तो आ ही जाएंगे आराम से। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने इस तरीके से बना लिया है कि हम अब आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास कहाँ तक ग्राफ जाएगा। ग्राफ के लिए आपको आइडिया लगाना है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमने जब y का सोचा था तो हम y का बनाने की जगह हमने x वाली लाइन क्यों खींची। हमें तो y का सोचना चाहिए था, हमें y को ड्रॉ करना चाहिए था। रीज़न ये था कि भाई x एक्सिस ही तो है जो डिवाइड कर रहा है y एक्सिस को 2 हिस्सों में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास पॉइंट आया कि इससे ऊपर हमें पॉजिटिव रखना है, इससे नीचे हमें नेगेटिव रखना है, तो यहीं पर पूरी लाइन खींच दी हमने। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये कितना हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, -3, -4। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ों तक गए हम, 6 के बियॉन्ड नहीं है, -4 के बियॉन्ड नहीं है, बस। ठीक है, और x एक्सिस में देखिए यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और x एक्सिस में इतना है कि -5 से लेकर हमें 10 तक चाहिए था, वो भी हो गया। सबसे पहला पॉइंट 5,0, तो ये हो गया हमारे पास x 5 और ये 0, तो ये हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या था, 10,4, x हमारे पास 10 है, y कितना है 4 है, x 10 पे y कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को लिखें, एक काम करते हैं, अगर ये इस तरीके से लाइन जाएगी तो हम इस पॉइंट को लिख देते हैं यहाँ पर 5,0 और ये कितना हो गया 10,4। ठीक है, 0,-4, x अगर 0 है तो y है -4, वो है ये वाला पॉइंट 0,-4। ये पार्ट क्लियर हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो तीसरा पॉइंट देखिएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए तीनों पॉइंट आ गए। तीनों पॉइंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया। इस लाइन की इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई 4x - 5y - 20 = 0। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी तो ड्रॉ करने हैं, फिर से वही चीज़ है, 5/0 यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपको पता ही चल गया है कि 5/0 सोल्यूशन होगा। ये तो टेबल देख के ही ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं हमारे। 0,3, x अगर हमारे पास 0 है तो y कितना है 3, x 0 तो y 3, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे आप चाहें तो इन दोनों को ज्वाइन करके भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी तीसरा कोऑर्डिनेट भी प्लॉट करके देखिए। तो यहाँ पर कितना हो गया था, x - 5, y कितना हो गया 6, x अगर हमारे पास -5 होगा तो y 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। हाँ तो ये सही है, अब देख के भी लग रहा है कि ये पॉइंट होने चाहिए।
तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों को हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से तीनों को कनेक्ट करते हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इस लाइन को आप क्या बोल सकते हैं, ये लाइन हो गई। तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करके लिख भी देते हैं। यहाँ पर ये कितना था, x-5 था और ये था 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना था, यहाँ पर x 0 था और ये कितना था 3। ठीक है, और यहाँ पर तो हमने वैसे ही प्लॉट कर दिया था। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3x + 5y - 15 = 0। और देखिए इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना था, इसका सोल्यूशन निकालना था। सोल्यूशन है ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ग्राफिकल सोल्यूशन कितना आया, वो आ गया 5,0 और वी कैन से x = 5 एंड देन y = 0। ये हमारा सोल्यूशन है। ये पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके साथ साथ हमें ट्राइंगल भी बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो उस ट्राइंगल का एक कोऑर्डिनेट तो ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। कैसे पता चला भाई, वाई एक्सिस से जो जहाँ जहाँ पर ये दोनों कट कर रही हैं लाइंस, वो हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। और साथ में हमने ये देखा कि जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो एक दूसरे को कट कर रही हैं 5,0 पे, और ये दोनों वाई एक्सिस पे कट करती हैं। और ये जो पूरा रीजन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है ट्राइंगल। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा रीजन, ये ट्राइंगल है जो उन्होंने कहा था, द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये पार्ट क्लियर हो गया, यही रीजन था जो पूछा गया था। ठीक है, ट्राइंगल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये पार्ट तो पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ये CBSE के 2006 में कंपार्टमेंट में आया था क्वेश्चन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। 3x + 2y - 11 = 0 और साथ में 2x - 3y + 10 = 0। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। इस केस में x एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 3x + 2y - 11 = 0 है। एक तो ये लाइन है। दूसरी लाइन क्या है, 2x - 3y + 10 = 0। ये दोनों लाइन्स हैं। आपको इन दोनों को प्लॉट करना है और उसके साथ साथ आपको ड्रॉ करके बताना है कि भाई इनका सोल्यूशन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। 3x = राइट साइड पे जैसे हम लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 2y। मैंने जानबूझ के माइनस का 2y पीछे ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको ही मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपका प्रॉपर तरीके से इक्वेशन बनकर आए। अब हम इसको 3 को नीचे ले जाते हैं तो ये हो गया 11 - 2y डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3। ये इक्वेशन बनकर आ चुकी है। इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमें क्या करना है, पूरी टेबल बनानी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। यहाँ पर y के बेसिस पे आपके पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको y की वैल्यूज़ को लेकर देखना पड़ेगा। अगर आप y की वैल्यू को 1 लेकर देखेंगे, 0 लेकर देखिए, 0 लेंगे तो 11/3 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप y की वैल्यू को 1 लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा 11 - 2 × 1/3, दैट इज़ 11 - 2 विच इज़ 9/3। हाँ, ये हो सकता है। तो अगर आपने y की वैल्यू 1 ली तो x कितना आ जाएगा, x = 11 - 2 × 1/3 विच इज़ 11 - 2/3 विच इज़ 9/3 विच इज़ 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x आपके पास 3 आ जाएगा अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हैं तो y 1 पे x कितना आ गया 3। अगर आप x की वैल्यू 1 की जगह 2 लेके देखते हैं, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन हो तो आपको करना क्या होता है, डिनोमिनेटर देखिए, उसी हिसाब से जजमेंट करना शुरू कर दीजिए। पहली वैल्यू आई, अब डिनोमिनेटर देखना है, आपको पास 3 है तो इसका मतलब है कि इसमें 3 का गैप होना चाहिए। तो 1 के बाद 3 का गैप कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डाल के देखिए, अपने आप ही आपके पास वैल्यू आएंगी। जैसे ही आप y की वैल्यू 4 रखेंगे इधर, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, इफ़ y = 4 देन x = 11 - 2 × 4/3 विच इज़ 11 - 8/3 विच इज़ 3/3। ठीक है, 3/3 कितना होता है 1, दैट्स इट। तो यहाँ पर x कितना आ गया 1, जैसी y की वैल्यू 4 थी तो x आ गया हमारे पास 1। अब तीसरी वैल्यू क्या है,
देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, उसके साथ साथ हम चाहें तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम 7 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ले जाना चाहें तो 7 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू को इतना दूर तक मत लेके जाइए। लास्ट वाले केस में हमने देखा था कि 6 के केस में भी हमें ग्राफ को बनाने में सोचना पड़ गया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू को हम 7 ना ले जाकर नेगेटिव में लेके जाके देखते हैं। अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरीके से आपने इसमें प्लस किया था, 1 में 3 को प्लस किया था तो आपके पास 4 आ गया था। तो एक काम करिए कि अगर आप 1 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा ना। 3 का गैप लेना है हमें, 3 का गैप लेना है, तो आप यहाँ पर माइनस का 2 लेके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 से अगर 3 यूनिट्स पीछे जाके देखेंगे तो y हमारे पास -2 आता है, तो x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल के देखिए। जब y हमारे पास -2 था तो x कितना होगा, x हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू -2, बाई कितना हो गया 3, तो ये हो गया 11 प्लस 4 बाई 3 विच इज़ 11 प्लस 4 कितना हो गया 15 बाई 3, ये हो गया 5। तो आप देखेंगे कि ये -2 पे x कितना आ रहा है 5, ये आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पर देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x = 3y - 10। यहाँ पर इसमें जब हम राइट साइड पे लेकर गए तो ये 3y प्लस का था और ये 10 कितना हो गया माइनस का। इसके बाद आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3y - 10/2। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले टेबल में आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे ही आप y की वैल्यू इस केस में 0 लेंगे तो आप देखेंगे कि y 0 लेंगे अगर हम, तो x कितना आ जाएगा 3 × 0 - 10/2 विच इज़ x = -10/2 विच इज़ -5। तो आपके पास -5 आया, तो इसका मतलब ये हो गया -5। ठीक है, दूसरी वैल्यू, अब मैंने जैसा आपको बताया था डिनोमिनेटर के हिसाब से सोचना शुरू करिए। 2 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो बस आपको y को क्या करना है, 2 का गैप लेके चलना है। तो यहाँ पर 0 था, अब आएगा आपके पास 2। जैसे आप 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × 2, तो ये हो गया y = 2 पे x कितना आ गया 3 × 2 - 10/2 विच इज़ 6 - 10/2 विच इज़ -4/2। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया -2। इसके साथ साथ आपको y की वैल्यू अब क्या रखनी है, 0 रख दिया, 2 रख दिया, तो इसका मतलब अब हम 4 ले सकते हैं क्योंकि 2 का गैप लेना है। ठीक है, और 4 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है तो ग्राफ में आराम से आ सकती है। तो जैसे ही अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे तो x कितना आएगा, x को जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 - 10/2 विच इज़ 12 - 10/2 विच इज़ 2/2 विच इज़ 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये आ गया आपके पास 1। अब देखिए इसके अंदर अगर हम इसका ड्रॉ करके देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये देखते हैं कि x में पूरे में, देखिए पूरे टेबल में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ क्या जा रही हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 5 और मिनिमम क्या है -5। तो इसका मतलब ये है कि आपका x इस तरीके से होना चाहिए कि 5 और -5 तक जाए। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ इतना बड़ा है कि आपके पास x की वैल्यू 5 से लेकर -5 तक कहीं पर भी जा सकती है, तो कोई इशू नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, पहले तो आप एक काम करिए, जब आप x की बात करते हैं तो आप उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर भी आप y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, क्यों, क्योंकि y एक्सिस ही तो है जो x को काटेगा। अब आप सोचिए आपने y एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मैंने रैंडमली क्यों यहाँ पर ड्रॉ किया, क्योंकि अब मेरे पास क्या है कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया x एक्सिस का, ये राइट वाला पोर्शन हो गया। मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं कि हमारे पास -5 और 5 हम प्लॉट ना कर पाएँ, इसलिए कहीं पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इतने एक्सट्रीम पर कर दीजिए, मिडल में कहीं पर ड्रॉ कर दिया हमने, y एक्सिस हमारे पास ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर हम y एक्सिस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 4, मिनिमम -2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी बिल्कुल कहीं से भी, मतलब बीच में कहीं से भी ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, हमने y एक्सिस को भी कट कर दिया x एक्सिस की हेल्प से, तो x एक्सिस हमारा y एक्सिस को काटने लग गया है। ठीक है, और इसने 2 पार्ट्स में y एक्सिस को डिवाइड कर दिया है। तो ये कितना हो गया, x एक्सिस
अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो ना कि भाई कौन सा एक्सिस ड्रॉ करना है कौन सा एक्सिस नहीं ड्रॉ करना है, तो मिडल में ड्रॉ करिए और इस तरीके से वैल्यूज़ लीजिएगा कि आपकी वैल्यू 6 या 7 तक भी ना जाए। ठीक है, 10 तो खैर बहुत दूर की बात होती है, लेकिन आपके पास ग्राफ उस समय ग्राफ पेपर काफ़ी बड़ा होगा तो 10 तक भी आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 के बियॉन्ड कभी मत जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पहले प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या था ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, वाई हमारे पास मैक्सिमम क्या था, अब वैसे ही मैक्सिमम -2 ही तक जा रहा था। अब एक्स कितना है -1 -2 -3 एंड देन -4 -5 माइनस का 6 माइनस का 7 एंड -8। सबसे पहले 3,1 हमें 3,1 को प्लॉट करना है, तो x3 है तो y कितना होगा 1, तो ये हो गया, ये हमने प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, x अगर हमारे पास 1 है तो y कितना है 4, x अगर 1 है तो y 4 है, ये हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हमने पहले मैं लिख देता हूँ, ये 3,1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1,4, 1,4 हम इस तरीके से लिख देते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो गया 5,-2, x अगर 5 होगा तो y कितना होगा, यहाँ पर अगर x 5 होगा 5 तो -2 यहाँ पर जाएगा, तो ये हो गया 5,-2। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, बस हमारे पास क्या हो गया, ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है और इसका ग्राफ भी आ गया है। तो ये हो गया इस तरीके से, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x + 2y - 11 = 0। ये हमारे पास ये पहले इक्वेशन थी। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात क्या करेंगे, दूसरे में बस हमारे पास ये जो टेबल है -5, 0, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, -5x है, y है 0, तो यही वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है -5, 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं -5, 0। दूसरा पॉइंट आता है -2, 2, -2, तीसरा पॉइंट क्या आता है 1/4, 1,4, वो ये है पॉइंट। तो जैसा कि हम करते आ रहे हैं पहले से ही, हर बार आंसर हमारा टेबल में ही निकल के आ रहा है, तो ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ पा रही हमें। ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है वो कितनी हो गई, वो ये हो गई 2x - 3y + 10 = 0। ये हो गया ये इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों कट कर रही हैं, कहाँ पर कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो x = 1 है और y = 4 है। इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था, इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो शेड हमें रीजन करना है, यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस से क्या बनेगा, वो हमें रीजन शेड करना है। तो वो एक्स एक्सिस तो ये हो गया, ये दोनों लाइंस हैं, लाइंस एक दूसरे को कट करती है 1,4 पे, लेकिन हमें देखना है एक्स और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही हैं। तो एक तो इधर कट करेगी, एक इधर कट करेगी। ठीक है, अब आप इसका जो शेड करना है रीजन वो कर दीजिए, ये हो गया। ये हमारा रीजन है जिसको हमें शेड करना है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करके देखना है, दिखाना है कि ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनको ग्राफिकली करना है। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइंस कट द वाई एक्सिस। हमें वाई एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट्स भी बताने हैं, साथ में हमें वाई एक्सिस के साथ साथ जो शेड करना है रीजन
जो हमारे पास ट्रायंगल बनना है उसके बीच में, और साथ में ये दोनों लाइंस को भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 हो गया। तो इक्वेशन क्या थी, 3x + y - 11 = 0। उसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन क्या थी, x - y - 1 = 0। ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट ये भी बहुत बढ़िया इक्वेशन है। आप देखिए यहाँ पर y क्या आ रहा है, y के पास कोई जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट है। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है, y को यहाँ पर रखिए, सारे पोर्शन को उधर ले जाइए। तो ये 11, ये -3x, टेबल बहुत ईजी हो गई। ये x हो गया, ये y हो गया। आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास यहाँ पर इस तरीके की टेबल आए जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए तो y कितना आ जाएगा। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ गया, y = 11 - 3 × 0 विच इज़ 11 - 0 विच इज़ 11। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक काम करिए, x की वैल्यू 0 मत रखिए, तो कुछ ज़्यादा ही आ गया है। तो ये मत रखिए भाई, ये तो बेकार है, इसको मत रखिए। एक काम करिए, x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, 1 भी मत रखिएगा, 1 रखेंगे तो 8 तक जाएगा, ये अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एक काम करिए, x2 रख दीजिए। जैसे आप x2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 11 - 3 × 2। ये सही है, 11 - 3 × 2 कितना हो गया, 6, दैट इज़ 5। ये बढ़िया वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर x जब 2 था तो y कितना आ गया, 5। इसके साथ साथ अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 11 - 3 × 3, दैट इज़ 11 - 9, दैट इज़ 2। अब आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू कितनी रखी थी, x की वैल्यू 3 रखी थी, तो y कितना आ गया था, 2। अब आप एक काम करिए, x की वैल्यू 4 कर दीजिए। 4 करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 11 - 3 × 4। इतना क्लियर है। इसको आप लिख सकते हैं 11 - 3 × 4 मतलब 12, तो ये हो गया -1। ये भी ठीक है। यहाँ पर हम अगर इसको हम रखेंगे 4 तो ये कितना हो गया, -1। ये भी हमारे लिए एक तरीके से एक ऐसा रीजन है ना कि जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये वाली इक्वेशन भी बहुत बढ़िया है। आपको करना है क्या है, बस आपको x यहाँ पर रखना है, फिर उसके बाद बाकी सारा पोर्शन है आप राइट साइड पे ले जाइए। राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये y हो गया, प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब आप देखिए, इसको आप x और इसको आप y लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर y की वैल्यू क्या करनी है, y की वैल्यू 0 रखिए। 0 रख के देखिए, जैसे आपने y 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, x को कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे आपने y 0 रखा तो x आ जाएगा हमारे पास 0 + 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पर x 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा नंबर है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, x = क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे y = 1 हो गया तो x कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये हो गया 2। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, y = कितना हो गया, 2। जैसे हम y को 2 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3। तो ये हो गया। अगर हमने y को 2 रखा तो ये 3 हो गया। बस हो गया। मतलब ये है कि अब हमारे पास, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखिए, वैल्यूज़ तो बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छी तरीके से वैल्यूज़ आई हैं। आपको करना क्या है, कहीं पर भी आप बीच में ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है ही नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ तो बहुत बढ़िया आएगा। मेरे पास तो छोटा ग्राफ पेपर है, इसलिए मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ता है। आपके पास इतना छोटा ग्राफ पेपर नहीं होगा तो इतना दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस था, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9, सबको हमने मार्क कर दिया। फिर इसके बाद इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके साथ साथ इसको मार्क कर दीजिए। तो -1 -2 -3 माइनस का 4, y में माइनस में कहीं जा रहा है, हाँ माइनस में 1 तक जा रहा है, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। x में माइनस में कहाँ तक जा रहा है, माइनस है ही नहीं।
सब कुछ पॉजिटिव है। चलिए, लेकिन फिर भी x की वैल्यूज तो लिख ही देते हैं माइनस में, -4 -5, इतना ही बहुत है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इसको प्लॉट करना है हमें। इसको प्लॉट करते वक्त आप देखिएगा x2 y5, जब x2 है तो y कितना है 5, ये वाला पॉइंट। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ कौन सा पॉइंट है, x3 है तो y कितना है 2, x3 पे y2 आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जब x4 है तो y कितना है -1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसको एक काम करिए, प्लॉट भी कर दीजिए। यहाँ पर कितना था 2,5, साथ में ये था 3,2, और साथ में ये कितना था 4,-1। ठीक है, इसमें देखिए 1,0, जब आपके पास x1 था तो ये 0 हो गया। दूसरा क्या है 2,1, जब आपके पास 2 था तो ये हो गया 1। फिर क्या था 3,2, वही बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए। एक काम करिए, पहले इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। ये कितना हो गया 1,0, और ये वाला पॉइंट कितना था 2,1। इन तीनों को अब आप ज्वाइन करके देख लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, x - y -1 = 0, और इसकी हमने शायद से इक्वेशन नहीं लिखी है, तो एक काम करते हैं, इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं, विच इज़ 3x + y - 11 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब देखिए इसके अंदर ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये हमारा शेडेड रीजन है जो हमें चाहिए। ठीक है, उन्होंने यही तो पूछा था ना कि हमारे पास यहाँ पर अच्छा वाई एक्सेस से पूछा था, मैंने ये एक्स एक्सेस से बना दिया, तो ये हमें एक्चुअली वाई एक्सेस से बनाना था। लेकिन प्रॉब्लम यही रहेगी कि फिर ये वाई एक्सेस से फिर ये बहुत ऊपर तक जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिर इस इक्वेशन का ग्राफ को फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक जाएगा तो ये तो यहाँ पर कट ही नहीं होगा। तो हमें इसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, और इस बार वाई एक्सेस यहाँ पर लेकर देखेंगे, क्योंकि हमें वाई एक्सेस से बना के देखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वाई एक्सेस का कुछ आइडिया रहे अच्छे से। तो ये हम बना देते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, सारी चीज़ें तो प्लॉट करनी ही थी, तो प्लॉट तो खैर बहुत जल्दी हो जाएंगी, इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, इतना क्लियर है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को बनाना है। एक्स एक्सिस यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया। लगभग सारी चीज़ें हमने क्या करी थी, पॉजिटिव में रखी थी, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव में थी। तो ये हो गया हमारे पास 1, फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये हो गया -1, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये -2, और फिर उसके साथ साथ कितना हो गया -3, -1 -2 -3 -4 1 2 3, एक काम करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ड्रॉ कर दीजिए। हो गया। अब हमें क्या करना था, 2,5, जब x2 है तो y 5 है, इसको सबसे पहले प्लॉट करना है। तो 2 एंड y इज़ 5, ये प्लॉट कर दिया। फिर x3, 2 3,2, तो ये कितना हो गया, देखिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,5 को ये हमने लिख दिया, x3, 2, x3 है y 2 है, ये हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 3,2 हो गया हमारे पास, उसके साथ क्या था 4, -1, 4 और -1 ये है और ये 4 है, तो ये 4, -1 भी हो गया। इन तीनों को हमें ज्वाइन करना है, तीनों को ज्वाइन करिए। ठीक है, लेकिन इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास वाई एक्सिस तक कट करता हो जाए। तो चलिए कोई नहीं, हमने इस तरीके से स्केल रखा है कि ताकि वाई एक्सिस पर कट करके करता हो जाए। देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, इतना क्लियर है। इस तरीके से आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा,
और ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से स्केल रखना ज़रूरी है कि आपका कट करता हुआ जाए और एक ही बार में, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ किया फिर नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी? ये थी ये वाली इक्वेशन, दैट इज़ 3x प्लस वाई। तो ये इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? 1,0, दैट इज दिस वन, 1,0। ठीक है, तो ये हो गया 1,0। फिर उसके बाद क्या था? 2,1, ये रहा 2,1, और फिर साथ में ये 3,2 तो था ही। तो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो यहाँ पर ही ज्वाइन होगा, ये आ गया। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन के आई है, इस तरीके से पूरा ग्राफ बन के आ गया है। इसमें देखिए ये वाली लाइन कहाँ पर कट कर रही है? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, ये है -1,0, ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, मैंने पूरा सर्कल एक्चुअली कर दिया गलती से, ये सिर्फ ब्रैकेट मानना था। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमें तो एक तरीके से देखना है ना कि ट्राइंगल किस किस कोऑर्डिनेट से बन रहा है। ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है? इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कट कर रही है। देखिए ये वाला मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन लाइन अच्छे से ड्रॉ हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? y है 11, और ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर y माइनस 1 था, मैंने इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर दिया। ये 0,-1 होगा। ये कितना है? y 11 है, तो ये 0,11 हो गया। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये कोऑर्डिनेट भी, ये भी, और साथ में ये वाला भी कोऑर्डिनेट। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रीजन है, ये शेडेड रीजन, इसी को आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास ये ट्राइंगल है। कोई अगर आपसे पूछे ना इसका एरिया बताइए, तो मैं आपको डायरेक्टली बता भी देता हूँ कि एरिया कितना होगा। एरिया एक्चुअली में क्या होता है? वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। आप देखिए इस ट्राइंगल का बेस क्या है? यही है। इसकी ये लेंथ कितनी है? 11, और ये लेंथ कितनी है? 1। तो आप टोटल लेंथ देखिए, -1 से लेकर 11 तक के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? 12 का हुआ। तो इसका मतलब आपके पास बेस कितना हो गया? बेस आपके पास हो गया 12। आपसे कोई पूछे कि भाई हाइट कितनी है? हाइट क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आपको मेजर करनी है ना, क्योंकि आप तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं कि बेस से कितना कितना हाइट पे है वो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये डिस्टेंस है 3, तो आपके पास हाइट हो गई 3। तो बस हाफ 12 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये 6 बचा। 6 3 कितना हो गया? 18 स्क्वायर मीटर, या इसकी 18 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया है। खैर एरिया पूछा नहीं गया, बस यही शेडेड रीजन था। ये हमारे पास क्या हो गया? रिक्वायर्ड ट्राइंगल। रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इतना क्लियर हो गया? यही था आंसर इसका। अब हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है? यहाँ पर हमारे पास शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये हमें ग्राफिकली शो करके बताना है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसके साथ साथ ये हो गया 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस 2 को इधर ले गए, y को इधर ले गए, तो ये हो गया y, क्या लिख रहा हूँ मैं, 3x माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू y राइट साइड पे गया, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, इस तरीके से लिख दीजिए इंटरचेंज करके। ठीक है, इस पार्ट को इस तरफ, इस पार्ट को इस तरफ, ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से इक्वेशन बनकर आ जाए। राइट, अब इसको देखिए, इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि ये हो गया हमारे पास 9x माइनस का 6 इज इक्वल टू 3y। तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 6, y इज इक्वल टू 9x माइनस 6/3। ये इक्वेशन बनकर आ गई। अब आपको करना क्या है,
कि यहाँ पर आपके पास x और y है, यहाँ पर भी आपके पास x और y है, दोनों का आप सॉल्व करके देखिए। जब आपके पास x की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो y कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना हो जाएगा, 3 × 0 -2 दैट इज -2। अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जैसे आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखते के साथ ही y हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3 × 1 -2 दैट इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब x 1 रखते के साथ ही y कितना हो गया, 1। जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x 2 रखते के साथ ही कितना आ जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा y = 3 × 2 -2 दैट इज 6 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गया 4, तो इसका मतलब y कितना हो गया, 4। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो x 2 रखते के साथ ही y कितना हो गया, 4। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि ग्राफिकली आपको शो करना है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करेगी तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर 2 लाइन कट करती है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर 2 लाइन कोइंसाइड कर रही है तो आप कोऑर्डिनेट्स अगर सेम बनाने लग जाएंगे तो दिक्कत है, फिर अलग अलग दिखेगा कहाँ से। तो जो आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर यूज़ करे ना, तो एक आध कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर यूज़ करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे मत यूज़ करिएगा। जैसे आपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एक काम करिए, x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, इधर भी आप 0 लेके देखिए तो y कितना आ जाएगा। जब आपके पास x 0 होगा तो y हो जाएगा आपके पास 9 × 0 -6/3 दैट इज़, ये तो 0 हो गया तो ये बचा -6/3 विच इज़ -2, तो ये हो गया -2। अब आपको करना क्या है कि इधर 1 और 2 मत लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए -1। x अगर आपके पास -1 होगा तो ये कितना हो गया, y हो जाएगा 9 × -1 -6/3, ये कितना हो गया, माइनस का 9 × ये हो जाएगा -9 -6 -9 -6/3 दैट इज़ -15/3 विच इज़ -5। y हो गया हमारे पास -5। ये तो खैर कुछ ज़्यादा ही दूर तक जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम y इस तरीके से बना देंगे। उसके साथ साथ आप एक काम करिए, ये y -5 हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 ले लिया आपने, -2 लेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो एक काम करिए, आप इसको x को 3 ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे आप x 3 लेंगे, क्योंकि x आप 1 और 2 तो नहीं ले सकते, तो -1 मैंने आपको बता दिया, 3 लेके देख लीजिए। जैसे आप 3 लेके देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 - 6, तो आई थिंक ये सही हो सकता है। चलिए कोई नहीं, इसको करके देख लेते हैं और क्या। अगर आपके पास x की वैल्यू 3 रहेगी तो y कितना आ जाएगा, y को जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 × 3 - 6/3 विच इज़ 27 - 6/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 27 - 6 मतलब 21/3 दैट इज़ 7। कैंसिल आउट करेंगे तो 7 ही आएगा, तो यहाँ पर y आ गया आपके पास 7। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको इसको प्लॉट करना है, तो एक काम करिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई y की जो रेंज है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है और x की जो रेंज है वो बहुत कम जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनाएंगे, y हमारे पास बहुत दूर तक जाने वाले नंबर्स हैं, ठीक है, और x हमारे पास बहुत आसपास के नंबर्स हैं। यहाँ से बना देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड में फिर भी y कम है, पॉजिटिव में तो कुछ ज़्यादा ही आ गया है। पॉजिटिव में 7 तक जा रहा है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये 0 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर ये कितना हो गया, -5 -6 -7, और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है x 0 पे -2, x 0 पे कितना होगा -2, y कितना हो गया -2,
अगर आपके पास x 0 है तो y हो जाएगा -2, तो ये हो गया 0, -2। ठीक है, फिर उसके बाद x1 पे y कितना हो गया 1, x1 पे y 1 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, x1 पे y 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, x2 पे y कितना हो गया 4, x2 पे y हो गया हमारे पास 4। ये आपके पास इक्वेशन बनकर आई। अब आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। कौन सी इक्वेशन थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बनकर आई। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कितना हो गया 0, -2, ये तो यहाँ पर पहले से ही था। दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर आपको क्या चाहिए था, आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपने -1 ली तो y कितना हो गया -5, ये वाला पॉइंट, x -1 y -5। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक काम करिए, यहाँ पर ये 3 था ये 7 था, तो 3 और ये 7, 3 के साथ ये कितना हो गया 7, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3, 7। अब देखिए आपको किन को ज्वाइन करना है, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करके देखिए कितना आएगा। तीनों पॉइंट एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर ही जाएंगे। इसको और एक्सटेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बस आपको करके दिखाना क्या है कि यहाँ पर आपको जैसे ही आपने एक्सटेंड किया, बस आपको ये शो करना है कि ये हमारे पास दूसरी लाइन है। ठीक है, इसलिए हमने 2 एरो यूज़ कर रहे हैं, एक इस लाइन के लिए एरो था, एक यहाँ वाला एरो है। फिर इसके बाद आप करना क्या है, आपको यहाँ पर लिख दीजिए 9x - 3y = 6। इसके बाद आपको बताना है कि भाई क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करके बताना है। जब आपके पास टेबल होगी उसके बाद आपको ड्रॉ करके दिखाना है कि कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी तभी इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। ये ध्यान रखिएगा कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे। मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई थी कि सिंगल सॉल्यूशन में एक दूसरे को कट करती है लाइन, कहीं पर भी कट करें लेकिन कट करेंगी, लेकिन इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन में पैरेलल ही चलती हैं, कहीं पर कट ही नहीं करेंगी, दोनों पैरेलल रहेंगी। ठीक है, साथ साथ चलती जाएंगी लेकिन कहीं पर मिलेंगी नहीं। इतना क्लियर हो गया, तो ये पार्ट क्लियर हो गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या बचा, 6 तो क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये 2 इक्वेशंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, सो यहाँ पर एग्जाम्पल 7 में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। एग्जाम्पल 7 में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, 2x - 3y = 5 एंड देन 6y - 4x = 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, 2x = हम क्या लिख सकते हैं, 3y को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस कितना हो गया 5 + 3y। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x = कितना हो गया 5 + 3y डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6y = 3 + 4x। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 4x / 6। यहाँ पर ये पार्ट आ गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, टेबल बनानी है। अब इसमें देखिएगा कि जब आप टेबल बनाने जाएंगे तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सबसे पहले पहला इंटीजर ढूंढना है। y अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, इंटीजर तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, अगर आप y की वैल्यू क्या करेंगे 1 रख के देखिए। जैसे आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 + 3 × 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8/2 कितना हो गया 4। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू पर x कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई अगर मैं y की वैल्यू इधर 2 लूँ तो क्या होगा, तो फिर दिक्कत आएगी। मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज़ बताया था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आए उतने का आपको गैप लेना है। यहाँ पर आपने क्या करा, 1 लिया, 1 के बाद आप सीधा 3 लेके देखिए। जैसे आप 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा
अगर आपने y की वैल्यू 3 रखी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आप y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 3/2 विच इज़ 5 प्लस 9/2 विच इज़ 14/2, ये हो गया 7। x आपके पास 7 हो गया। ठीक है, अब आपको इतना ज़्यादा दूर वैल्यू तक अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वैसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना आई थिंक इशू नहीं होगा। ये हो गया 7। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम y की वैल्यू अगर हम 3 से और ज़्यादा चले गए तो और दिक्कत होगी, 5 पे तो बहुत दूर चला जाएगा। तो एक काम करिए, नेगेटिव में देखिए, क्योंकि 1 से फिर पीछे भी तो आप जा सकते हैं, तो वो -1 ले लीजिए। जैसे ही आप -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आपने y की वैल्यू -1 ली तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू -1/2 दैट इज़ 5 - 3/2 विच इज़ 2/2। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू -1 ली तो x आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। इतना क्लियर हो गया। इस केस में देखिए, अगर आप यहाँ पर ना सबसे पहली वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए 1 लेकर देखिए तो दिक्कत है, अगर आप 2 लेकर देखेंगे तो ये 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 करके देखेंगे तो 12 प्लस 3 अभी भी नहीं होगा। 4 करके देखिए तो 4 4 16, 16 प्लस 3 19। 5 करके देखिए तो 5 20 23। 6 करके देखिए, फिर 7 करके देखिए, ऐसे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या है ना कि एक काम करिए, x और y, अब हम इसमें ना ऐसे कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास इंटीजर बन ही नहीं पा रहा है तो हम फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें मैंने आपको बताया था कि 0.1 0.2 इस टाइप का डेसिमल बने। ऐसा ना बने कि 0.25 बन गया, जैसे हम बात करते हैं ना 1/4, इसको हम कहते हैं 0.25, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम बोलते हैं 1/2, ये हो गया 0.5, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा ही नंबर प्लॉट कर सकते हैं 0.1 टाइप, 0.2 टाइप। ठीक है, तो जिसमें 1/2 3/2 आ गया विच इज़ 1.5, ऐसे टाइप के नंबर कर सकते हैं हम। तो इसमें देखिए, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आ जाएगा, जैसे आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो y आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 इंटू 0/6 दैट इज़ 3/6 विच इज़ 1/2। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि y आ गया आपके पास 1/2। अब देखिए, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली थी तब इतना आया था, इसके साथ साथ आप अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 प्लस यहाँ पर ही हो जाएगा 7/6। 7/6 तो बड़ा दिक्कत है। यहाँ पर एक काम करिए, अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, जैसे आप 2 लेंगे, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू जैसे इधर आप 2 लेकर देखते हैं तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2/6। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 3, ये भी दिक्कत है। अगर आप x की वैल्यू 3 लेके देखते हैं तो 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, 15/3। हाँ, ये प्रॉपर हो सकता है 15/3, 15/6, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5, और ये कितना हो गया 2, 5/2 टाइप बन गया। तो y हो गया आपके पास 5/2, ये ज़्यादा सही है। अगर आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो गया 5/2, ये ज़्यादा बेटर नंबर है। एक काम करिए, आप देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर माइनस का भी लेके देखेंगे ना तो -1, -2, -3 ऐसा भी नंबर लेके देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाह रहे हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 0 के बाद सीधा 6 लेके देखिए, 6 लेके देखेंगे तो भी आपके पास नंबर कोई ना कोई प्रॉपर फॉर्म में बनेगा। 6 4 24, 24 प्लस 3 27/2, तो ये तो खैर ठीक है, देखते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आपके पास 6 होगी x की वैल्यू तो y हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 6/6, 3 प्लस 24/6 विच इज़ 27/6। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। 9/2 कितना होता है 4.5, तो ये हो गया 9/2, और ये कितना हो गया 6। x आपके पास 6 हो गया, y आपके पास 9/2 हो गया। अब आप इसको प्लॉट करके देखिए, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास x की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक जा रही है, लेकिन y की वैल्यू इतनी एक्सट्रीम तक नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये 4.5 है, ये 3, ये कितना है, ये 2.5 है, ये 0.5 है, इतना ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जा रहा है। आप इसमें देखिए नेगेटिव में भी इतना दूर नहीं जा रहा, पॉजिटिव में भी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो x एक्सिस 7 तक चला गया है। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये पार्ट कितना हो गया, इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है,
उसके साथ साथ हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की और वैल्यूज़ हैं और ये एक्स एक्सिस ये हो गया, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 -3 -4, यहाँ पर ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके साथ देखिए यहाँ पर आपके पास जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना था 1, x की वैल्यू 4 y हो गया 1, x की वैल्यू 7 y कितना था 3, x की वैल्यू 7 y कितना था 3, x की वैल्यू 1 y कितना है -1, x की वैल्यू 1 y हो गया -1। ठीक है, इन तीनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, तो ये तीनों जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट था आपके पास 7,3, ये हो गया आपके पास कौन सा पॉइंट 4,1 एंड दिस वन इज 1,-1, ये हो गया। और ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन थी वो 2x - 3y इक्वल टू कितना था 5। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना है हाफ, x 0 पे y हाफ है, मतलब x 0 है y हाफ मतलब ये 0.5। ठीक है, x 0 पे y कितना हो गया हाफ, हाफ मतलब 0.5। ठीक है, x 3 पे y कितना है 5/2, x 3 x हमारे पास 3 है, y कितना है हमारे पास 5/2 विच इज़ 2.5, ये हो गया। x 3 पे y हमारे पास 5/2, ये पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ क्या है x 6 पे y कितना है x 6 पे y है हमारे पास 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 मतलब यहाँ पर ये 4 ये 5 इसके बीच का पार्ट 4.5, तो ये कितना हो गया 6, तो y हो गया 9/2। इतना पार्ट क्लियर है। अब इन तीनों को टच कराना है और इन तीनों को कनेक्ट करके देखिए कि क्या लाइन आपके पास आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन तीनों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास लाइन आई। ठीक है, और इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये हो गया। इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दोनों लाइंस हैं इसको हम बोल सकते हैं ना 6y - 4x = 3, ये लाइन और ये वाली लाइन, दोनों को देखिए दोनों पैरेलल आ रही हैं। और जब भी लाइंस पैरेलल आती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इस केस में हम बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है ये इनकंसिस्टेंट है। इतना क्लियर हो गया? तो ये आपके पास ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी यही चीज़ है, मतलब फिर से वही चीज़ करनी है हमें कि शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन, दैट इज हैज़ नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास भाई x - y है, उसको 8 दे रखा है और साथ में कहा गया है कि 3x - 3y = 16। आपके पास ये दोनों इक्वेशंस है, एग्जाम्पल आपके पास 8 है, आपको शो करके दिखाना है कि भाई ये दोनों इनकंसिस्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्या तरीका करते हैं हम, y को इधर लेके जाइए, x = कितना हो गया 8 + y। यहाँ से आपको करना क्या है 3x = कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 16 + 3y। और यहाँ पर ये कितना हो गया x = 16 + 3y/3। और ये कितना हो गया, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ईजी है बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि आपके पास वैल्यूज़ डालिए अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू यहाँ पर क्या करिए x और ये y की वैल्यूज़ आपको किस तरीके से लेनी है आपको ये देखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास यहाँ पर जो भी चीज़ आती है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें देखिए अगर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास दिक्कत ये है कि 0 रखते के साथ ही x कितना आएगा 8 आ जाएगा। आप y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 1 रख के देखिए तो 8 + 1 कितना हो गया 9। ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि वैल्यूज़ बहुत कम से कम हो और छोटी से छोटी हों। ठीक है, तो एक काम करिए,
नेगेटिव साइड में जाइए। अगर आपके पास y की वैल्यू -1 होगी तो x कितना होगा, 8 - 1 दैट इज़ 7। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर y की वैल्यू -1 तो ये 7। अगर आपके पास y की वैल्यू -2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x = 8 - 2 दैट इज़ 6। तो y जैसे ही आपके पास -2 तो x कितना हो गया, 6। अगर आपने क्या करा, y की वैल्यू -3 कर दी तो x कितना हो जाएगा, 8 - 3 दैट इज़ 5। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू -3 तो 8 कितना हो गया, 5। 8 कह रहा हूँ सॉरी, x कितना हो गया, 5 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें आप पूरी कोशिश कर लीजिए फिर भी आपके पास कोई भी मतलब ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इंटीजर आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि इंटीजर नहीं आ पाता है। मैं इसका सिंपल रीज़न बताता हूँ आपके पास इंटीजर क्यों नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर x है, ये हो गया। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करेंगे तो 16/3 + 3y/3 होगा। ठीक है, 16/3 + y x = इतना। ठीक है, अब देखिए अगर आपने y इंटीजर लिया तो ये तो हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल x की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगी। इतना क्लियर हो गया। अगर आपने इसको इस तरीके से लिया कि ये दोनों मतलब मिलाकर आपके पास इंटीजर आए तो आपको ये फ्रैक्शन में लेना ही पड़ेगा। ऐसा नंबर, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे आप इसको 2/3 ले लीजिए तो आपके लिए इजी है। अगर आप y को 2/3 ले लेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपके पास x 6 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें एक नंबर तो आपके पास फ्रैक्शन आना ही चाहिए। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कई इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें आप कुछ भी कर लीजिए आपके पास इंटीजर बनकर ही नहीं आएगा। तो ऐसे में करना क्या है कि आपके पास ये x हो गया, ये y हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर शुरू कर दीजिए। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखिए तो ये देखिए 16/3 आ रहा है। ठीक है, y की वैल्यू कितना रख देना है आपको, y की वैल्यू एक काम करिए यहाँ पर -1 रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -1 मतलब 13/3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 1 ये तो 19/3। 19/3 खैर ठीक है, x काफ़ी ज़्यादा दूर जा ही रहा है वैसे भी, तो 19/3 हो गया। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करके देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले तो x को बहुत बियॉन्ड मतलब हमें पॉजिटिव में बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप इस तरीके से बनाइए x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है यहाँ से। ठीक है, और ये लाइन थोड़ी सही नहीं बनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर y एक्सिस बनाते हैं। y एक्सिस इस तरफ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास x एक्सिस जो है पॉजिटिव प्रोपोर्शन में कुछ ज़्यादा ही हो x एक्सिस की वैल्यूज़। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना ही बहुत है। खैर 13 तक क्या लेके जाएंगे, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये हो गया 1 2 3 4 5 और फिर खैर बियॉन्ड चले जाइए, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ये 0 हो गया, ये हो गया -1, ये -2, ये -3। -3 के आगे है क्या, नहीं है, बस बढ़िया। तो आप देखिए यहाँ पर जब आपके पास x 7 था तो y कितना था, -1। y -1 है और x आपके पास क्या है, 7। तो ये 7 यहाँ पर 7, -1 ये है 7, -1। ठीक है, उसके बाद आपके पास 6 है x और y कितना है, -2, ये हो गया 6 -2। फिर उसके बाद क्या है, 5 और -3, तो 5 और -3 ये हो गया 5 और -3। बिल्कुल इस तरीके से इन तीनों को ज्वाइन करिए, बस आपका आंसर तो आ गया यहाँ पर, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन तीनों को ज्वाइन करते के साथ ही आपके पास एक वैल्यू तो आ गई, एक लाइन की इक्वेशन तो आ चुकी है। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर ये हो गया x - y = 8। अब दूसरी इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है। दूसरी इक्वेशन में देखिए y आपके पास 0 है और ये है 16/3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई 16/3 को अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 होल 1/3 विच इज़ 5.3333 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप एक काम करिए 5.3 देखिए, उससे थोड़ा सा ऊपर आप ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि देखिए सपोज़ आपके पास ये जो बॉक्स है, ठीक है,
इस तरीके से 5.3 वाला होगा, 5.4 वाला होगा, तो इसके बीच में आपको ड्रॉ कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। y 0 है, y तो 0 हो गया, x कितना है 5.3333 कुछ करके है ना, ये 5 है, ये 5.5 है। अब आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा, मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट कितना हुआ, ये कुछ ज़्यादा क्लोज तो नहीं हो गया, ठीक है। ये हो गया 5, 5.1, 5.2, 5.3 ये है, 5.3 और 5.4 के बीच में बिल्कुल डॉट कर दीजिए, ठीक है। 5.3 और 5.4 ये आपके पास देखिए 5.1, 5.2, 5.3 और 4 के बीच में डॉट कर दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये था, ये 5 है, ये 6 था। हमने क्या करा, इसके 10 हमारे पास वो थे पॉइंट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5, 5.1, 5.2 था ये, फिर 5.3 और 5.4, इसके बीच में मैंने डॉट बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता 5.3 कहाँ पर जाएगा, लेकिन हमने बीच में कर दिया है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, तो ये हो गया 5.3 तो मत लिखिएगा, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा 16/3, 16/3, 0, यह आपने प्लॉट कर दिया। दूसरा क्या करना है, 13/3, -1, 13/3। अब आप देखिए 13/3 की वैल्यू कितनी होती है, 13/3 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 होल 1/3 आता है, तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 4.333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 4.3 आपके पास ड्रॉ करना है। अब देखिए ये -1 है, अब देखिए 4.3, ये 4.1, 4.2 और ये 4.3, 4.3 के यहाँ पर बीच में 4.4 और 4.3 के बीच में, तो ये कितना हो गया पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 13/3, ठीक है। x है हमारे पास 13/3, y है हमारे पास -1। अब ये देखिए 19/3, ये तो अलग ही लेवल है। तो 19/3 मतलब कितना हो गया, 19/3 मतलब ये हो गया 6 होल 1/3, दैट इज 6.3333 एंड सो ऑन। यह हमें ड्रॉ करना है। तो फिर से वही चीज़ है कि आपको 6 और 6.1 ये हो गया, 6.2 ये हो गया, 6.3, 6.4 इन दोनों के बीच में, 6.3 और 6.4 के बीच में ये डॉट मार दिया, बस ये हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 19/3, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया x1, ठीक। इन तीनों को ड्रॉ कर दीजिए, इन तीनों पे लाइन खींच दीजिए, बस हो गया आपका काम। जैसे ही आप यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, बस यही आपके पास इक्वेशन बनकर आई। और आपने इस तरीके से आपने दिखा दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब ये कहीं पर कट नहीं करने वाली हैं। और ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3x - 3y = 16। सिंस दे आर पैरेलल इट मीन्स देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है कि ये लाइन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 3A। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको इसलिए बता दिए ताकि आपको अगर एग्जाम्पल समझते वक्त कोई प्रॉब्लम होगी तो इस लेक्चर से आप वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3A को डिस्कस करेंगे। 3A के अंदर भी हमारे डिविजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, क्या पता 4-5 लेक्चर में वो कवर हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।